नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ लेटर एफ़ वालों की रीडिंग कि लेटर एफ़ वालों की पर्सनालिटी कैसी होती है, बिहेवियर कैसी होती है और वो अपने प्यार में कैसा बिहेव करते हैं, हेल्थ के प्रति उनका बिहेवियर क्या होता है, अपने हेल्थ के प्रति किस प्रकार से कंसर्न रखते हैं या कितना ध्यान रखते हैं, नहीं रखते, अपने कैरियर के प्रति उनका क्या स्वभाव होता है, झुकाव होता है, किस प्रकार से वो बिहेव करते हैं, किस प्रकार से कंसर्न रहते हैं, इस बारे में जानेंगे और किस प्रकार की एनर्जी उनके आसपास मूव करती है और कौन सा संदेश ईश्वर उनके लिए देते हैं कि जिसको पाकर वो अपनी लाइफ या अपनी कंडीशंस को अच्छे से डील कर सकें। तो आइए देखते हैं कि क्या है उनकी पर्सनालिटी। तो इसकी इनकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी बात या सबसे इंटेंस वाली बात ये है कि ये बहुत खुद को ब्लेम बहुत करते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए ये सेल्फ ब्लेमिंग हो जाते हैं, यानी काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो। अगर कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें लगता है कि मेरी वजह से हुआ है, इस मोड में वो चले जाते हैं। पेंटिकल्स के हिसाब से ये हमेशा नई नई खोज अपने पैसों के लिए करते हैं, इतना इंतज़ाम उनके पास होता है कि वो अपनी लाइफ अच्छे से चला सके और अपने पैसे को बचा के संभाल कर वो चलते हैं। डायरेक्शनलेस बिल्कुल नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास चलती रहेगी, घूमती रहेगी, लेकिन वो उसमें नहीं फंसते। वो अपनी जो डायरेक्शन जो है उसको पक्की रखते हैं, उसी की तरफ जाएंगे, बोले या ना बोले पर उनकी डायरेक्शन पक्के होते हैं। और लव से रिलेटेड भी जो है उनके लाइफ में जो भी आएंगी या जो भी आते हैं वो सोलमेट्स ही होते हैं। उनको गाइडलाइन करने के लिए आते हैं, उनको उनके साथ जो उनका संपर्क जो होता है स्पिरिचुअल संपर्क होता है। हर्मिट की एनर्जी है, डेफिनेटली ये बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे, ज्ञान पाएंगे भी, ज्ञान बांटेंगे भी। माने ज्ञान इनको प्राप्त होता है अपने ध्यान से मेडिटेशन करके, जो भी ज्ञान उनको प्राप्त होता है प्राप्त तो करते ही हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में तो जाते ही हैं, साथ में बांटने की भी इनकी इच्छा होती है। अपने जो लाइट्स इनको मिलता है, जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, वो चाहते हैं कि दूसरों को भी बांटें। एडिक्शंस के भी इनके एनर्जी निकल के आए। एडिक्शंस का अर्थ होता है किसी चीज़ से आदी हो जाना, बंध जाना, बंधन में। तो एडिक्शन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे अल्कोहल का हो जाना, सिगरेट, शराब, फ़ोन का एडिक्शंस हो जाना, चाय, कॉफ़ी, देयर नंबर्स ऑफ थिंग जो आपको बांध देता है। कहने का मतलब कि उसके बिना आपका चलना मुश्किल हो जाता है, लाइक दैट। तो ये स्थिति होती है। और पर वही एडिक्शन जब हम जैसे स्पिरिचुअल, जैसे किसी को आदत लग गई ध्यान करने की या मेडिटेशन करने की, तब तो ये बल्ले बल्ले हो गया ना। तो ये इस प्रकार के एडिक्शन पे पड़ने वाले हैं। और भी एडिक्शन हो सकता है जो उतना अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये एडिक्शंस यहाँ पे दिख रही है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, जो इनकी एडिक्शंस में पड़ेंगे और इनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। यानी ये अपनी रूटीन ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे हम हर काम कर लेते हैं, लेकिन ध्यान या मेडिटेशंस के लिए हम उसको पीछे रख देते हैं कि अरे समय नहीं मिल पाया इसलिए नहीं किया, ऑफिस चला गया इसलिए नहीं किया, या घर के काम थे, देयर नंबर्स ऑफ रीज़न बिहाइंड इट। पर ये इस प्रकार एडिक्ट होंगे कि वो सब काम को पीछे रखेंगे, पहले जो है ध्यान और मेडिटेशंस या ज्ञान को रखेंगे। तो इस प्रकार के एडिक्शंस उनको यहाँ पर दिख रही है। और आगे देखते हैं कि लव लाइफ में इनकी कंडीशंस क्या होंगे, क्या सोच होगी, किस प्रकार का भाव इनको फील होता है। ये लव लाइफ जो है इसको बंधन की तरह, बर्डन की तरह इनको लगेगा, बर्डन की तरह फील करते हैं अपने लव लाइफ को। वहाँ पे एग्जिस्टेंस जो है अपना जो है रहते वही हैं, लेकिन ध्यान इनका देखिए यूनिवर्स के पास होता है। मैंने लव में भी जो है इनका ध्यान जो है कहाँ रहता है, वहाँ कहाँ आपके यूनिवर्स के यानी डिवाइन से जुड़े रहते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि इनकी जो है सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि प्यार भी अगर होगा तो अगर इस प्रकार का प्यार हुआ तो जो डिवाइन से जुड़ा हुआ उसको तो ये वहाँ पे वो एग्जिस्ट करेंगे। पर अगर जो है प्यार सांसारिक हुआ तो वहाँ से ये टूट जाएंगे, निकल जाएंगे, बिखर जाएगा, वो प्यार सफल इनका नहीं होगा। ये उनके लिए जो है सरदर्द हो जाएगा, वहाँ पे फंसे हुए महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करेंगे, है ना। तो जब इनकी जो है डिवाइन मेट्स होगी उन्हीं के साथ ये जा पाएंगे, अपने प्यार को
पहुंचा पाएंगे, क्योंकि प्यार विथ स्पिरिचुअल, उनकी लव जो है उसको इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा, इसलिए वो वहाँ पर रुकेंगे। अन्यथा प्यार इनके लिए सिर्फ बोझ है, बंधन है ना। वो उनको लगता है, इनको ऐसा लगेगा कि इस बंधन में फंस गया तो मैं अपनी तपस्या पूरी नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं जो जर्नी में जा रहा हूँ जर्नी पूरा नहीं कर पाऊँगा, लाइक दैट। अब एक एनर्जी आई है, वो है द मास्टर की एनर्जी, गुरु की एनर्जी, जो कंप्लीट है, उसकी एनर्जी है। इट मीन्स दैट कि इस सिचुएशन में से निकल कर के जो है ये एक गुरु की स्थिति में आएंगे, मतलब बहुत अपने एनलाइटमेंट को अचीव करेंगे, संसार को सर्व करेंगे, लोगों का भला करेंगे, यानी यूनिवर्सल वर्क के लिए ये आएंगे। तो इनका इसीलिए है कि बंधन वाले जो है ना, सांसारिक बंधन वाले में इनको मन नहीं लगेगा, और जो स्पिरिचुअली बात करेगा, जो स्पिरिचुअली अर्जन रहेगा, उसके साथ वहाँ पर वो एग्जिस्ट करेंगे, मतलब वहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। हेल्थ से भी रिलेटेड वैसे ही इनकी एनर्जी निकल के आई है, स्पिरिचुअल एनर्जी ही निकल कर आई है, यानी ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए अपने जो है हेल्थ को गुड कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान या फिर बहुत वर्क अल्कोहलिक हो जाने की वजह से भी हमारा जो है शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये बढ़न सा महसूस करेंगे, हेल्थ में दिक्कत आएगी, पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी इनके पास है, स्पिरिचुअली ये बहुत है, तो वहाँ से ये निकल जाएंगे, है ना। तो हेल्थ भी अपना जो है ना, इस ये स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही अपने हेल्थ पर वर्क करेंगे। ये इनकी एनर्जी है, यानी खुद का डॉक्टर खुद। एजुकेशन और कैरियर, एक बहुत बड़ा सा पहले ही एक वर्ड्स, एक एनर्जी दिख गई है, कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट वर्ड जो है ये इनके साथ जुड़ता है। कहने का अर्थ ये अपने अपने कैरियर में, अपने एजुकेशन में कंप्लीट होंगे, डीप जानकारी, गहरी जानकारी और बहुत ज़्यादा जो है ये इन्वॉल्वमेंट इनका इसमें होगा, और कंप्लीट वर्क करेंगे, कार्य के साथ फ्लो करेंगे, हारमोनी वाली स्थिति, अपने काम से ये जुड़े रहेंगे, है ना। और अपने काम के प्रति अवेयरनेस, एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस, और इनर वॉइस, यानी अपने इंट्यूशंस के थ्रू सुनेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये एनर्जी जो है ये एक स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी है ना। ये सारी एनर्जी जो दिखा रही है कि इस व्यक्ति का कैरियर जो होगा, इस एनर्जी का कैरियर जो होगा, इस लेटर का कैरियर जो होगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअल होगा, और इस स्पिरिचुअलिटी के कारण ही आपको पीछे भी वो एनर्जी दिख गई है एक्चुअली। तो ये एक हीलर हो सकते हैं, एक गुरु होंगे, एक बहुत जो रिलेटेड टू मेडिटेशन से रिलेटेड जो आपको ट्रेनर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इनका काम जो होगा रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी ही होगा, और अपने काम में बहुत माहिर होंगे और कंप्लीट वर्क होंगे, अपने काम में कंप्लीट दिखेंगे, खुद तो होंगे ही, दूसरे लोग भी इनको कंप्लीट सा फील करेंगे। अब आते हैं कि कौन सी एनर्जी मूव करती है इनके आसपास। ये रामचंद्र की एनर्जी है जो इनके आसपास मूव करती रहती है जनरली। तो जनरली ये एनर्जी मूव करती रहती है, और आपको पता ही है कि रामचंद्र जी बहुत फेयरनेस इनकी स्वभाव में था। अपने लोगों की भलाई के लिए, अपनी जनता की भलाई के लिए, सर्व करने के लिए वो अपने प्यार को भी दांव पे उन्होंने लगा दिया था, या फिर सांसारिक जो चीज़ें हैं जो इंजॉय वो कर सकते हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया था। तो मतलब ये जन कल्याण के लिए आए थे, और ये भी एनर्जी जो है ये जन कल्याण की एनर्जी है। वो छोटा बड़ा ऐसा नहीं कि सारे वाले एक ही जैसे होंगे, पर इससे रिलेटेड ज़रूर होंगे, स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे, और ये जन कल्याण के बारे में सोचेंगे। और इट डिपेंड अपन स्टेज टू स्टेज, जिस सोल का जो स्टेज होगा या फ्लेटर वालों का, उस हिसाब से ये स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, और उनका बिहेव जो होगा वो श्री रामचंद्र की तरह होगा, क्योंकि वो एनर्जी आसपास मूव कर रही है। जो ईमानदार है, जो जन सेवक है, जनता के लिए अपने ऊपर सारा बर्डन ले लेता है, अपनी खुशियों का त्याग करता है, लाइक दैट। अब आपको यूनिवर्स क्या संदेश दे रहा है? ऑब्वियस है, जो काम आप करने आए हैं एफ लेटर वाले, और डिवाइन तो आपके साथ लगातार कनेक्शंस में ही है, आपको लगातार गाइडलाइन दे रहा है। वो कह रहा है रुको मत, डोंट स्टॉप,
वो इसलिए कि रास्ते में आपके, और देख लीजिए, और क्योंकि संसार में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे, कुछ लोग कहेंगे समय का बर्बादी है, कुछ कहेंगे कि जो सांसारिक भाव बोलेंगे कि संसार में ना रह करके इसका दिमाग ख़राब हो गया, एवं पागल भी आपको बोल सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है ये सब सुन के रुक मत जाना, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आपके लिए लेशन है। आप चुपचाप आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सुने, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी आप अर्न कीजिएगा वो उन्हीं लोगों को सर्व करना है। लेकिन क्या है कि उन्हें अभी पता नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं ना, उनका सोल स्टेज इस लेवल का नहीं है, इसलिए वो आपको टोकेंगे, बोलेंगे। आपको रुकना नहीं है। इन बिटवीन जो है आपका हेल्थ की इशू बिग इशू होती है साधना ध्यान में भी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो इस एटीट्यूड से चलेंगे तो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होता रहेगा। मान लो कोई प्रॉब्लम हेल्थ का आता भी है तो आप खुद से खुद को हील कर लेंगे, जो कि आपकी हेल्थ इशू में दिख भी रहा था। नंबर 3 है अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपके लिए हर पल हर वक्त आपको ये फील करना है कि मेरा वक्त आ गया, अभी से ही मेरा वक्त, हर दिन मेरा वक्त है। ये ना सोचना कल परसों तरसों पे कभी नहीं टालना। वो कह रहे हर दिन सोचो कि आज मेरा आखिरी दिन है, या आज ही मेरी नई शुरुआत है। आखिरी दिन भी आ जाए, नई शुरुआत भी आ जाए, आज ही का दिन, मेरा दिन आ गया, है ना। तो ये सोच करके अपना काम करना, अपनी मेहनत करना, अपनी ध्यान साधना करना। और चूँकि आपको सर्व करना है, आप यूनिवर्स के जो सिपाही हैं, है ना, सिपाही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि आप तो आए यूनिवर्सल वर्क करने के लिए। लेकिन प्रोसेस यही होगा, ये सिचुएशन होंगे जहाँ पर आपको कुछ सुनना होगा, कुछ बोलना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे लाइक वाली स्थिति होगी। तो उसे कह रहे हैं कि उसको इग्नोर करके और अपना आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो, अचीवमेंट आपका निश्चित है। तो ये था एफ लेटर वालों के लिए रीडिंग, बहुत कमाल का। एफ लेटर वालों में बहुत सारे लोग होंगे जिनको एनलाइटमेंट भी मिलेगी, एनलाइटमेंट की तरफ भी जाएंगे, और जिन लोगों को नहीं भी मिलेगी वो स्पिरिचुअल होंगे अकॉर्डिंग टू सोल स्टेज। वो स्पिरिचुअल जरूर होंगे और ईश्वर का कुछ ना कुछ काम यहाँ पर धरती पर करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग एफ लेटर वालों, और गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। टेक केयर।